हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े पर नजर डालिए। कभी जिंदगी में उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया। सुना है वाक़या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी वो खाना खाते किसी न किसी मेहमान को पकड़ कर लाते और उसके साथ बैठकर खाना खाते, मेहमान को बुलाते और उसको बिठाल के खाना खिलाते, अपने साथ बैठो खाना खाओ। एक दिन उनको कोई नहीं मिला, घर पे कोई नहीं आया, तो घर से वो बाहर निकल गए, चलो मेहमान को ढूंढे, कोई मिल जाए तो उसको खाना खिलाऊं मैं अपने साथ, अकेले खाना नहीं खाऊंगा। मेहमान बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी घर में आ जाए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मारूफ तरीके से, यानी जो समाज में जो सोसाइटी में चलन है उस चलन के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक जितनी आपकी हैसियत है आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी के पास आ गया उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। एक दिन घर से निकल गए कि ढूंढे कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, लेकिन जिसको भी पूछ रहे हैं कह रहा खाना खा लिया, जिसको भी पकड़ रहे हैं वो कह रहा खाना खा लिया। एक बूढ़ा आदमी मिला, पूछा बाबा क्या कर रहे हो? उसने कहा भूखा हूं, इंतजार कर रहा हूं, कोई मुझे 2 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे ताकि पेट की आग बुझ सके। इब्राहीम मुस्कुराए, फरमाया बाबा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। वो बूढ़ा मुसलमान नहीं था, वो बूढ़ा मजूसी था, आग परस्त था, आग की पूजा करता था, आग की पूजा। ये शादियों के मौके पर जो लोग ये बंदूक की गोलियां चलाते हैं ना, धाएं जो शूट करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं, ये सब कयामत के दिन इन्हीं मजूसियों के साथ उठाए जाएंगे। जिनको हम मामूली गुनाह समझते हैं, ये मामूली गुनाह नहीं है। शादी जैसी सुन्नत और उसमें आप मजूसियों की खुराफातें दाखिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े को ले आए, वो मजूसी था, आग का पुजारी था, ले आए। जल्दी से दस्तरखान बिछाया, खाना लाकर रख दिया, कहा बाबा खाओ। उसने रोटी तोड़ी, सालन में डुबोया और उठाया और मुंह तक ले गया और कहा बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग का पुजारी था, मजूसी का खुदा आग, वो आग को खुदा मानता था, आग को। तो उसने लुकमा उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से। कहा रखो खाना। उसने रख दिया। कहा बाबा, इसको बोलो बेटा ये घर नहीं है, समझेगा ही नहीं। कहा ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, आग ने नहीं दिया। तुम्हें अगर खाना है तो मेरे रब का, मेरे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो। उस यहूदी, उस मजूसी ने कहा इब्राहीम, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं। यहां सोचिएगा मजूसी ने क्या कहा,
मैं आग को अपना खुदा मानता हूं और मेरा माबूद, मेरा रब आग है। मैं आग ही के नाम से खाऊंगा। अगर तुम्हें खिलाना है तो खिलाओ, और अगर नहीं खिलाना है तो मैं जा रहा हूं। मैं इस खाने पर तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम ने कहा कि फिर उठो और जाओ, जो तुम्हारा रब हो जाओ उससे मांग लो, जो तुम्हारा रब हो जाओ उसी से खाना ले लो। ये खाना मेरे रब ने दिया है, इस पर मेरे रब का नाम लिया जाएगा, वरना नहीं। वो बूढ़ा उठा और चल दिया। वो बूढ़ा, वो बुजुर्ग उठा और चल दिया। अभी 100 कदम दूर गया होगा मुश्किल से। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। फरमाया, इब्राहिम तुम्हारे रब ने मुझे ऑर्डर दिया है, तुम्हारे रब ने आदेश दिया है, तुम्हारे रब ने हमको हुक्म दिया है। इब्राहिम से कह दो तुम खुद जाओ और उस बूढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बैठकर उसको खाना खिलाओ। पूरी बात बता दी जिब्राइल ने, रब ने ये कहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जाते हैं, 100-150 कदम की दूरी पर उस बूढ़े को पा लेते हैं। उस बुजुर्ग से कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा चलो। कहां चलो? चलो दस्तरखान पर बैठो और खाना खा लो। ये अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहा, इब्राहिम मैं अपने ही रब का, अपने माबूद का नाम लूंगा। कहा, बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन चलो। वो बुजुर्ग चला आया, दस्तरखान पर बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन खाना खाओ, बगैर खाना खाए नहीं उड़ना है। उसने कहा, इब्राहिम हमें कुछ दाल में काला लग रहा है, हमें कुछ डाउट हो रहा है। अभी तो भगा दिया था कि आपके रब का नाम नहीं लिया, और अब कह रहे हो जिसका लेना हो ले लो। ये उल्टी गंगा कैसे? ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया? ये अचानक आप इतना चेंज कैसे हो गए? मुझे सेटिस्फाई कीजिए, मुझे संतुष्ट कीजिए, मुझे मुतमईन कीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा तुम यहां से उड़कर चले गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर मेरी डांट लगाई और कहा कि उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ और खाना खिलाओ। मैंने कहा वो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो मेरे रब का नाम नहीं लेता है, आग के नाम से खाना शुरू कर रहा है, इसलिए मैंने भगा दिया। तो मेरे रब ने कहा, हाय इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। कितनी? 90। उस बूढ़े की उम्र 90 साल है, और इस 90 साल की पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में उसने एक भी दिन मेरा नाम नहीं लिया। पूरी जिंदगी में 90 साल की पूरी उम्र में उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने उस बूढ़े को 90 साल तक खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी पिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, बीमार हुआ मैंने उसको फिर भी शिफा दी। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी 90 साल तक हवा दी, पानी दिया, सूरज की रोशनी दी। हमने उसको आसमान की छत दी और अपनी बनाई हुई जमीन पर हमने उसको चलने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, हमने उसको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। इब्राहिम 90 साल में उसने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको देता रहा, मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर वो एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया, तुमने उसको हटा दिया। नहीं, पकड़ के लाओ और उसको बुलाओ और उसको खिलाओ।
क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं, मेरी रुबूबियत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरी बनाई हुई चीजों से मेरा ही कोई बंदा भूखा उठ जाए। ये नेमतें मैंने पैदा की हैं और मेरी नेमतों से मेरा कोई बंदा महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया और तुम्हें खिला रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम बस हाथ बढ़ाओ, मेरा रिश्ता भी उस रब से पहले जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना बड़ा मेहरबान है। उस मेहरबान से, उस रहमान और रहीम से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, जो 90 साल तक मुझे खिलाता रहा और पिलाता रहा, बावजूद इसके कि मैंने उसका एक भी बार नाम नहीं लिया। देख रहे हैं कैसा रब है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार भगा भी दिया तो उसको भी कहा, नहीं, बुला के लाओ। हम किसको खिलाएंगे? अपनों को। कुछ देंगे भी तो किसको? अपनों को। लेकिन अल्लाह अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने फरमा बरदारों को भी देता है और अपने नाफरमानों को भी देता है, अपने शुक्रगुजारों को भी देता है और अपनी नाशुक्री करने वालों को भी देता है। उसके नजर में यह चीज नहीं पाई।